हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। हम आशा करते हैं हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा होगा। हमारा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे कॉमेंट में या फिर हमें मेल कर सकते हैं studycapsule15@gmail.com। थैंक यू सो मच। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो के लिए। हमारा आज का वीडियो है इंग्लिश सेक्शन के लिए। So this is called Most Expected Common Error Questions for IBPS PO 2016। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं कि इंग्लिश सेक्शन सभी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, तो इसलिए लोगों को काफ़ी परेशानी होती है कि इंग्लिश में कैसे सॉल्व करें, क्या करें। तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, कोई चिंता करने का विषय नहीं है। हम इसके लिए आपको ज़रूर सहायता करेंगे। हम इसके लिए आगे और भी वीडियोस लाएंगे। ये हमारा पहला वीडियो है, ये लेवल 1 रहेगा। ठीक है, इसमें हम कुछ आसान तरीके, कुछ आसान सवाल लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला एग्जाम्पल है, पहला सेक्शन हम लेना चाहते हैं स्पॉट द एरर। ठीक है, तो आज का पहला एग्जाम्पल इसमें है, दिस इज द न्यू बुक वन नाइट एट द कॉल सेंटर रिटन बाय चेतन भगत विच माई फादर बॉट इट फॉर यू। ठीक है, तो और एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों, जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ें या इंग्लिश का सेक्शन है तो उसे आप मन में एक बार ज़रूर पढ़िए। ठीक है, उससे काफ़ी सहायता मिलती है, उससे आपको पता चलता है कि कहाँ गलत जा रहा है। शायद आप एक बार जब मन में पढ़ते हैं तो उससे आपको समझ आता था कि कहाँ छोटी सी गलती हो रही होगी या आपको सही नहीं लगता कहीं पे, तो आप वहाँ सोच कर सकते हैं। फिर भी याद रखिए, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहे तो प्लीज़ अटेम्प्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अक्सर अगर गलत हो गया तो आप नेगेटिव मार्किंग में और मार्क्स लूज करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला एग्जांपल है, दिस इज द न्यू बुक वन नाइट एट द कॉल सेंटर रिटन बाय चेतन भगत विच माय फादर बॉट इट फॉर यू। ठीक है, तो इसमें क्या गलती है तो मैं बता देना चाहूंगा। इसमें ये गलती है, जो इट है यहाँ पर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी दोस्तों, ये इट ऐसे ही लगा दिया गया है। ठीक है, ये सेंटेंस विदाउट इट के सही था। ठीक है, तो इसका सही जवाब है सी। ठीक है, तो ये सही सेंटेंस है, दिस इज द न्यू बुक वन नाइट एट द कॉल सेंटर रिटन बाय चेतन भगत विच माय फादर बॉट फॉर यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेकंड हमारा एग्जांपल है, प्लीज रिमेंबर दैट शांति हु एक्टेड इन फिल्म्स इज माय कजिन सिस्टर एंड मस्ट बी गिवन अ ग्रैंड वेलकम। दोस्तों, ये हम हमारी यूजुअल इंग्लिश के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी जो रेगुलर भाषा है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहूँगा, बचपन से छोटी छोटी गलतियाँ हम करते आ रहे हैं। ठीक है, मैं अक्सर देखता हूँ लोगों को करते हुए, तो इसमें जो गलती है वो है माय कजिन सिस्टर। ठीक है, तो ये सिस्टर जो है ये लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, आपको बता देना चाहूँगा, तो इस सिर्फ कज़न ये काफ़ी था। ठीक है, तो ये सही जिसका जवाब होगा सी। ठीक है, ये करेक्ट सेंटेंस होगा, प्लीज रिमेंबर दैट शांति हु एक्टेड इन फिल्म्स इज माय कजिन एंड मस्ट बी गिवन अ ग्रैंड वेलकम। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो तीसरा हमारा एग्जांपल है, सुनीता ओपनड अ अलमीरा फुल ऑफ बुक्स एंड टुक वन ऑफ देम फॉर रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ क्या गलती है, शायद बहुत लोगों को पता चल गया होगा इसमें क्या गलती है। ठीक है, अक्सर आप जानते होंगे कि ये सवाल पूछा भी जाता है और इसका बेसिक एक सिंपल जवाब है, तो वोवल। ठीक है, यहाँ पे अलमीरा जो है वो ए से शुरुआत हो रहा है, एक जो कि एक वोवल है। इंग्लिश में 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, इनसे जो भी वर्ड शुरुआत होती है, जिनकी भी, उनके सामने अ नहीं लगता बल्कि एन लगता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा, सुनीता ओपन एन अलमीरा फुल ऑफ बुक्स एंड टुक वन ऑफ देम फॉर रीडिंग। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा सेंटेंस है, द इंग्लिश टीचर सेड दैट वी शुड रीड द चैप्टर्स एवरी डे so as to memorize the chapters which will enable us to answer the objective questions। ठीक है दोस्तों, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इसमें शायद आपको पता हो या नहीं पता हो, हम बता देते हैं। ठीक है, द इंग्लिश टीचर। ठीक है, हमारे जो अक्सर टीचर होते हैं, हम स्कूल में बोलते हैं इंग्लिश टीचर, मैथ्स टीचर, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसका सही तरीका इसको बोलने का है, द टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश टीचर का मतलब होता है टीचर जो इंग्लिश है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, तो इंग्लिश टीचर नहीं होता, द टीचर ऑफ इंग्लिश, द टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, द टीचर ऑफ साइंस, ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ सही होगा, द टीचर ऑफ इंग्लिश सेड दैट वी शुड रीड द चैप्टर्स एवरी डे सो एज टू मेमोराइज द चैप्टर्स व्हिच विल इनेबल अस टू आंसर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका आंसर है ए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा एग्जाम्पल है, नाउ दैट शी इज लिविंग इन हर ओन फ्लैट शी क्लीन्स द विंडोज ट्वाइस अ वीक इन द समर एंड वंस अ वीक इन द विंटर। ठीक है,
यहाँ पे शायद आपको पता होगा, ठीक है, ये जो हमारे सीजन्स होते हैं समर और विंटर, इनके आगे हम द नहीं लगाते दोस्तों। तो ये जो द हैं दोनों लगे हुए, यहाँ पर एक और ये यहाँ पर एक, ये गलत हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सही होगा, नाउ दैट शी इज लिविंग इन हर ओन फ्लैट शी क्लीन्स द विंडोज ट्वाइस अ वीक इन समर एंड वंस अ वीक इन विंटर, ठीक है। तो इसका सही जवाब है सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छठा एग्जाम्पल है हमारा, इसमें है इफ़ यू हैव फेथ इन ऑलमाइटी एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी ऑल राइट, ठीक है। तो यहाँ पे गलत क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ यू हैव फेथ इन दी ऑलमाइटी यहाँ पर आएगा दोस्तों, ठीक है, दी आएगा यहाँ पर, ठीक है। हमेशा याद रखिए ऑलमाइटी जो है उनके उसके आगे दी लगता है या द, ठीक है। तो इसका सही जवाब है इफ़ यू हैव फेथ इन द ऑलमाइटी एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी ऑल राइट, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सातवां एग्जाम्पल है आकाश इज कंपेरेटिवली बेटर टुडे एंड आई होप दैट ही विल रिकवर सून सेड द डॉक्टर। मैं आपको यहाँ बता देना चाहूँगा दोस्तों, कंपेरेटिवली, ठीक है, या तो यहाँ पे कंपेरेटिवली गुड होना चाहिए या कंपेरेटिवली बैड होना चाहिए, मतलब जो आप भी कंपेयर कर रहे हैं। कंपेरेटिवली ये वर्ड यूज होता है कंपेयर करने के लिए, ठीक है, आपको समझ आ रहा है, और कंपेयर करने के लिए तो कंपेरेटिवली गुड और कंपेरेटिवली बैड ऐसा होगा, ठीक है। और बेटर या फिर कंपेरेटिवली गुड की जगह आप सिर्फ बेटर लिखेंगे तो भी सही होगा, ठीक है। तो आकाश इज बेटर टुडे एंड आई होप दैट ही विल रिकवर सून, ये भी एक सही सेंटेंस है, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब है ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। इसमें मैं सेंटेंस एक बार पढ़ लेता हूँ। द पासिंग मार्क्स इन इकोनॉमिक्स इज 33 बट ही हैज सिक्योर्ड जस्ट 29, ठीक है। तो हमेशा इसको याद रखिए दोस्तों, तो पासिंग मार्क्स कभी नहीं होता, ठीक है, द पास मार्क्स होता है, ठीक है। ये सही इंग्लिश है, इंग्लिश में पासिंग मार्क्स कभी नहीं बोलते, ठीक है, पास मार्क्स होता है, हमेशा इसको याद रखिए, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा द पास मार्क्स इन इकोनॉमिक्स इज 33 बट ही हैज सिक्योर्ड जस्ट 29, ठीक है। इसका जवाब है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नौवां एग्जाम्पल है ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमिटी आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग, ठीक है। अक्सर हम जो लेटर लिखते हैं उसमें भी ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, काइंडली, रिक्वेस्ट, प्लीज़, ये सारे शब्द हम यूज़ करते हैं हमारे लेटर्स और बाकी एप्लीकेशंस में। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूँ, ठीक है, काइंडली और रिक्वेस्टेड ये दोनों एक साथ नहीं यूज़ होते दोस्तों, ठीक है। आप अगर काइंडली यूज़ कर रहे हैं तो काइंडली अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग होगा या आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग होगा, ठीक है। हमेशा एक याद रखिए। जैसे मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, काइंडली और प्लीज़ ये एक्टिव वॉइस में यूज़ होता है रिक्वेस्ट को बताने के लिए। रिक्वेस्ट को अगर आप पैसिव वॉइस में देना चाहेंगे तो रिक्वेस्टेड होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिए। तो इसका जवाब होगा सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 10वां एग्जाम्पल है, इसमें है एज माई नेबर्स आर वेरी कोऑपरेटिव आई डू नॉट फील एनी डिफिकल्टी इन लिविंग इन दिस सोसाइटी, ठीक है। ये भी शायद से बहुत लोगों को पता होगा कि एज माई नेबर्स नहीं होता, ठीक, कभी भी याद रखिए नेबर्स नहीं होता, नेबर्स होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा एज माई नेबर्स आर वेरी कोऑपरेटिव आई डू नॉट फील एनी डिफिकल्टी इन लिविंग इन दिस सोसाइटी, ठीक है। इसका जवाब है ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 11वां एग्जाम्पल है ऑल हिज फैमिली मेंबर्स आर वर्किंग ऑन सम ऑफ द हायर पोजीशन इन द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, ठीक है। इसमें मैं बता देना चाहूँगा, ठीक है, कभी भी आप अगर नोटिस करेंगे, आप कहीं पढ़ेंगे तो फैमिली मेंबर्स नहीं होता दोस्तों, ऐसा नहीं कहते। इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑल मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, ठीक है। हमेशा याद रखिए इसको। जैसे हमने देखा था इंग्लिश टीचर का, वैसे ही ये भी एग्जाम्पल है ऑल मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर वर्किंग ऑन सम ऑफ द हायर पोजीशन इन द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, ठीक है। तो इसे ज़रूर याद रखिए दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, अक्सर पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 12वां एग्जाम्पल है, इसमें दे वर क्वाइट ऑल राइट व्हेन दे स्टार्टेड आर्गुइंग विद द सो कॉल्ड सिक्योरिटी ऑफिसर हु स्टॉप देम फ्रॉम एंटरिंग द एयरपोर्ट। अब इसमें और एक चीज़ बता देना चाहूँगा, ये बेसिक इंग्लिश है, ये हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ जो पहला ही पार्ट है दे वर क्वाइट ऑल राइट, ठीक है। अब ये जो है क्वाइट मतलब हाँ शायद थोड़ा बहुत ये सही थे, ऑल मतलब पूरा सही थे, ठीक है। तो ये दोनों शब्द है क्वाइट और ऑल, ये साथ में कभी यूज़ नहीं होते, ठीक है। देवर क्वाइट राइट होगा या देवर ऑल राइट होगा, ठीक है। यहाँ पे ये गलती है दोस्तों, इसे याद रखिए, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब होगा ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन स्पाइट ऑफ हर इनसिंसियरिटी शी वॉज अवॉर्डेड 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन द क्लास यूनिट टेस्ट, ठीक है।
अब इसमें बता देना चाहूँगा दोस्तों, ये हमारे मैथ्स के टीचर भी काफ़ी बोलते थे, या फिर हम स्कूल में काफ़ी लोगों को सुनते रहे ऐसा बोलते हुए। तो इसका सही एक्चुअली इसमें गलती जो है वो है 100%। ठीक है, ये 100% कभी नहीं यूज होता, ये गलत इंग्लिश है दोस्तों, इसे याद रखिए। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हर इनसिंसियरिटी शी वाज अवॉर्डेड 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन द क्लास यूनिट टेस्ट। ठीक है, तो इसका जवाब होगा ए, आई एम सो सॉरी, इसका जवाब होगा सी। ठीक है, यहाँ पे आप चेंजेस कर लीजिएगा, इसका जवाब है सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द रोड टू फेमस मोन्यूमेंट पासेस थ्रू अ फॉरेस्ट। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये जो है हमारा 14 सवाल, इसमें क्या गलती है। ठीक है, तो हमारा 14 सवाल है, इसमें फेमस के पहले द लगना चाहिए दोस्तों। ठीक है, द रोड टू द फेमस मोन्यूमेंट पासेस थ्रू अ फॉरेस्ट, यहाँ पे हमेशा द होगा दोस्तों, इसको याद रखिए। ठीक है, द फेमस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका जवाब हो गया फिर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15वां एग्जाम्पल है हमारा, और हाउसिंग सोसाइटी कॉम्प्रोमाइजेस our housing society comprises of 6 blocks and 33 flats in an area of about 1000 square meters। इसमें भी एक छोटी सी गलती है दोस्तों, आप अगर देखेंगे ध्यान से तो एरिया अबाउट 1000 होगा दोस्तों, हमेशा याद रखिए 1000 होगा। ठीक है, तो ये सही सेंटेंस होगा। और हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेस ऑफ 6 ब्लॉक्स एंड 33 फ्लैट्स इन एन एरिया ऑफ अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, तो इसका जवाब है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। With little imagination and enterprise, the tournament could have been transformed into a major attraction। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी शायद आपको समझ आ गया हो इसमें क्या गलती है। तो यहाँ पे लिटिल के पहले यहाँ पर एक अ होना चाहिए था। ठीक है, with a little imagination and enterprise, the tournament could have been transformed into a major attraction। ठीक है, तो इसका जवाब होगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17वां एग्जाम्पल है हमारा, these display the remarkable variety। ठीक है, ये दोस्तों ये वापस एक बार गलत है, यहाँ पे भी एक छोटा सा गलती है, ये द नहीं होगा, यहाँ पे भी अ होगा दोस्तों। ठीक है, दीज डिस्प्ले अ रिमार्केबल वैरायटी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा 18वां एग्जाम्पल है। ठीक है, हम इस स्लाइड में 20 सवाल समेटने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा 18वां एग्जाम्पल है, अकॉर्डिंग टू द बाइबल इट इज़ मीक एंड हम्बल हु शैल इनहेरिट द अर्थ। सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे बता देता हूँ, अकॉर्डिंग टू द बाइबल इट इज़ द। ठीक है, यहाँ मीक के पहले द आएगा दोस्तों, द मीक एंड हम्बल हु शैल इनहेरिट द अर्थ। ठीक है, हमेशा इसको याद रखिए, तो इसका आंसर होगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19वां हमारा सवाल है, मोस्ट पीपल वुड हैव अटेंडेड द यूनियन मीटिंग इफ दे हैड लॉन्गर नोटिस ऑफ इट। ठीक है, इसमें क्या एरर है मैं बता देना चाहूँगा, हैड अ लॉन्गर आना चाहिएगा दोस्तों, यहाँ पे अ हैड और लॉन्गर के बीच में अ आना चाहिए, वापस एक बार। ठीक है, मोस्ट पीपल वुड हैव अटेंडेड द यूनियन मीटिंग इफ दे हैड अ लॉन्गर नोटिस ऑफ इट। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। चलिए आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैनॉट अफोर्ड टू बाय अ एक्सपेंसिव कार। वापस इसके आपको समझ आ गया हो, यहाँ क्या गलती है, ए की जगह एन आना चाहिए दोस्तों, एन एक्सपेंसिव कार आएगा। ठीक है, ये 20वां सवाल था हमारा, इसका जवाब होगा सी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कोई भी सवाल हो या कोई भी जानकारी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस कमेंट्स में लिख दीजिए। ठीक है, हमारा ईमेल एड्रेस है studycapsule15@gmail.com। थैंक यू सो मच। आपको जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है राइट में, हमारा स्टडी कैप्सूल का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए ताकि आप इसको हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लेफ्ट राइट में हमारे 2 वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, इन पर क्लिक कीजिए ताकि आप आगे की वीडियोज़ देख सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, होप यू हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।